नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार। हमारे देश की जो अपोजिशन पार्टी है उसका ये कहना है कि अगर आप अल्लाह अकबर, जय श्री राम, जय भीम, जय भीम, जय गुरु नानक देव का नारा लगाएंगे तो आप बेरोज़गार मरेंगे और भूखे मरेंगे आने वाले समय में। ठीक है, उनका यही कहना है। तो ये जो कहा है ये हमारे देश की शायद आने वाली अगली सरकार भी हो सकती है। ज़रा सोचिए, हमारा हिंदुस्तान जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अन्य अन्य प्रकार की धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, उस देश में इनका ऐसा स्टेटमेंट देना है। ठीक है, ऐसा कहना है। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। ठीक है, सऊदी अरब जो कि एक मुस्लिम देश है। ठीक है, जो कि अपने धर्म को सबसे आगे रखते हैं। अगर आप उस देश में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक जन्नत में आया हूँ। और आप वहाँ के जगह जगह पे देखेंगे तो वहाँ पे उर्दू लिखा होता है, उर्दू भाषा में हर तरफ लिखा होता है और आपको ऐसा लगेगा सच में मैं एक जन्नत में आया हूँ और ये अल्लाह का घर सच में है। ठीक है, अगर जो कि बहुत अमीर देश है। और इसके बाद अगर आप अमेरिका में जाएंगे जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी, तो वो जब वो जो है वो अपने देश के साथ साथ अपने धर्म को भी प्रसारित करता है। ठीक है, वो अपने धर्म को भी प्रसारित करता है। ठीक है, अगर आप इजराइल में चले जाए जो कि दुनिया का सबसे नंबर वन वार विनर है, उसमें चले जाएं तो वो भी अपने धर्म को बढ़ावा देता है। चीन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसमें चले जाएं तो उसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, तो हिंदुस्तान ऐसा एक देश है जिसमें बोला जाता है कि आप जो है उसमें एक ऐसा बोला जाता है कि आप धर्म को पीछे छोड़िए, सिर्फ खुद आगे बढ़िए। तो इनका कहना ये है कि जब तक आप धर्म को साथ में रखेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनका यही कहना है कि जब तक आप धर्म को साथ में रखेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ ये स्टेटमेंट इनका ही नहीं कहना है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान की जो पिछली सरकार थी, बहुत पिछली सरकार थी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका भी ये कहना था कि जब हमारे देश की जनता ने ये आवाज़ उठाया कि अब हमारा देश आज़ाद हो गया है। ठीक है, जो हमारी पुरानी साम्राज्य थी, जो पुरानी हमारे देश पे साम्राज्य राज की थी, वो जब छोड़ के गए तो वो लोग जो है जैसे पुराने जो यहाँ की चिन्ह थी तो उसको तबाह करके चले गए। तो उसके बाद आज़ाद होने के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो तो हमारी जनता ने आवाज़ उठाया, उनसे बोला कि अब इस चीज़ को रीडेवलपमेंट हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि देश का विकास और धर्म एक साथ साथ नहीं चल सकता है। ठीक है, एक साथ साथ नहीं चल सकता है। तो ये कह के उन्होंने टाल दिया। ठीक है, उनका कहना ये था कि आप या तो नहाओ या फिर गाने गाओ, नहाते समय आप गाना नहीं गा सकते, उनका यही कहना था। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट हमारे आने वाले या जो कि आगे चल के बन सकते हैं हमारे देश की सरकार भी, उनका यही कहना है कि आप अपने धर्म का जो कैपिटल है उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप ज़िंदगी में भिखारी के भिखारी बने रह जाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारे देश के कुछ रिच लोग जो सच में अपने धर्म का कैपिटल यूज़ करके भिखारी के भिखारी हैं या अमीर। चलिए अपने देश के हम कुछ अमीर मुस्लिमों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे शाहरुख खान, आमिर खान हो गए, आमिर खान, सलमान खान। ठीक है, ये इन लोगों को आप ही देखिए, जब भी देखते हैं अस्सलाम वालेकुम, अपने ही धर्म का जो कैपिटल है वो यूज करती हैं। ठीक है, और यही नहीं बल्कि हर रिलीजन के लोग, जैसे अमीरों के मुकेश अंबानी जी, सब लोग आने वाले समय उनकी शादियों में हम लोग देखे भी हैं अभी जल्द ही, हर लोग करते हैं। ठीक है, जबकि सबसे बड़े सबूत हैं शादियाँ, हर धर्म में जब शादियाँ होती है तो भगवान का कैपिटल जो धर्म का नाम यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक ये चीज़ कहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा तमाचा है। ठीक है, मुंह पे तमाचा है। ठीक है, अब चलो, अब ये सरकार इनको ऐसा लगता है, ये जो सरकारें हैं इनके इस पार्टी के जो बड़े इस समय जो उभरते हुए नेता हैं, उनका ये कहना है, जैसे राहुल गांधी, उनका ये कहना है भैया
कि हमारे वो मतलब उनका ये वो जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास एक कमरा है, ठीक है, उस कमरे में एक बॉक्स पड़ा हुआ है, जिस बॉक्स में ये जो रोज़गार नाम का जो शब्द है उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ठीक है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ठीक है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम इस देश के समझ लो 140 करोड़ जनता है, तो उसमें से जो 70 करोड़ जनता बेरोज़गार है, हम वो जाएंगे अपने कमरे में और उस पेटी को खोल देंगे और तुरंत जो बेरोज़गार 70 करोड़ जनता है, वो 70 करोड़ तुरंत के तुरंत अमीर बन जाएगी, ठीक है। ये मतलब जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं, ठीक है, ये जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं, ठीक है। जनता को ये इस चीज़ का विश्वास दिलाना चाहते हैं, इनका कहना ये है। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी आखिर है कैसे, क्यों है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो आजकल का जो ज़माना है, ठीक, अगर इसका जो कारण अगर देखा जाए तो सच में जो पिछली सरकार थी, जो पिछली हमारी जो सरकार आई गई, ये सब गलतियाँ उनकी है, ठीक है। हमारी जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेब भरना चाहा, किसी का कुछ भी साथ देना नहीं चाहा। अगर कि कोई अगर बताता, कोई अगर शिक्षा में ध्यान देता, कोई अगर विकास के रास्ते में बढ़ता और ये बोलता कि हमारे लिए विकास इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए विकास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम अगर कोई मतलब ये बोलता कि हाँ, सिर्फ हमारी जो पॉपुलेशन है सिर्फ हमको उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना हमारे लिए पर्याप्त है, ठीक है, तो मतलब शायद आज हमारे देश की हालत ये ना होती जो कि आज ये आके बोल रहे हैं सामने, ठीक है। तो चलिए, जो हो गया, अब हमको जो देखना है, तो चलिए देखते हैं हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ जनता है। मतलब बोले तो पूरी दुनिया को मिलाकर सिर्फ मतलब पूरी दुनिया में चाइना को छोड़कर जो है जनता हमारे हिंदुस्तान में है, पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान में समा सकती है, ठीक है, ये बात है। तो जैसा कि अगर आजकल देखा जाए तो आजकल जो हर कोई देश है जो ये चाहता है कि हम जो है मतलब मशीनों द्वारा काम करें, ठीक है, मशीनों से काम करवाएं, जो कि आजकल सबके लिए सही साबित हो रहा है। चलिए, आजकल जो मशीनें हैं वो आदमी इंसानों से ज़्यादा प्रगतिशील है और तेज़ी से काम कर सकती है, ठीक है। चलिए, हम या आप या कोई भी अमीर बन जाएंगे तो हर कोई यही सोचेगा कि हमारा काम जल्दी है। चलिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। चलिए, एक ईंट पकाने या बनाने का भट्ठा है, जिसको भट्ठा चिमनी लोग बोलते हैं, ठीक है। अब उस जो चिमनी है, ठीक है, उस चिमनी को 1000 ईंट बनाने में 10 लोग लगते हैं, ठीक है, 10 लोग लगते हैं एक दिन में समझ लो एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक दिन में 10 लोग लगते हैं, ठीक है, उस 1000 ईंट को बनाने में। चलिए, आने वाले समय में शायद बन भी गया होगा या नहीं बना होगा, एक मशीन बन गया होगा या बन जाएगा, ठीक है, एक ऐसा मशीन जो एक दिन में 10,000 ईंटा निकाल सकता है। सिर्फ उसमें 2 आदमी लगेंगे, किस लिए कि 2 आदमी उसकी जो मिट्टी होती है उसको बना के लाके उसमें डाल दें। चलिए, मैं 2 आदमी की बता भी दिया हूँ, नहीं तो कोई ऐसा मशीन भी हो जाए जिसमें मिट्टी डालने के बाद खुद अपने हिसाब से बना लेगी। लेकिन हम लोग इसमें बताएँगे कि 2 लोगों का काम लगेगा, जो मिट्टी अपने हिसाब से बना के उस ईंट के मुकाबले में डालेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगी, कुछ ही मिनटों में वो 10,000 ईंटा बनाएगी, ठीक है। तो आप बताइए, अगर वो चिमनी आपका होगा तो क्या आप 10 आदमी रखेंगे या इस मशीन को लगाएंगे? सबका यही जवाब होगा कि भैया मैं तो सब मशीन लगाऊंगा। तो ये जो ज़माना है, इसमें जो है लोगों को जो रोज़गार देने की जो बात है वो बहुत सिलों से काम करेगी। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सबको रोज़गार मिलने की आशा है, ठीक है, रोज़गार मिल सकता है। लेकिन जो इतनी ऐसे नहीं कि अगर कोई किसी सरकार ने कोशिश किया तो तुरंत हो जाएगा, नहीं। इसको जो है सरकार को ये जो रोज़गार मिल सकता है और रोज़गार लेने वालों में कमियां भी की जा सकती, जिससे हमारी सरकारें हैं, ठीक है, उनको ये ट्रेंड चलाना चाहिए कि हमको सच में जनसंख्या कम करनी है तो कुछ उपाय करना होगा। हम इसको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अब आइए हम मानते हैं कि जो हमारा देश है, ठीक है, जो हमारा देश है इसकी हालत क्या थी, ठीक है। तो हमारे देश को जो हमारा जो हिंदुस्तान है, इसको दुनिया में लोग भर भर के गालियाँ देते थे, ठीक है, भर भर के लोग गालियाँ देते थे, ठीक है, भर भर के लोग गालियाँ देते थे, ठीक है।
हर कोई देश इसको झंडू बाम समझता था, ठीक है, हर कोई देश इसको झंडू बाम समझता था। हिंदुस्तान के यहाँ कुछ भी नहीं है। रोज़ाना करोड़ों ट्वीट्स हिंदुस्तान के ऊपर लिखे जाते हैं, जैसे कि हमने जल्द ही में देखा किस प्रकार मालदीव के कुछ सांसद ने हमारे देश के ऊपर टिप्पणियाँ किया था, ठीक है। लेकिन तो मतलब और हमारी जो देश है, ठीक है, हम इसको समेटेंगे, मतलब अच्छे से बनाएंगे, इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट मिला। तो मतलब हमारा देश जो है, जब करोड़ों टिप्पणियाँ मिलती थी गंदी गंदी, तो हमारा देश उस पर कुछ भी नहीं बोलता था। लेकिन आज का ऐसा समय है कि आज भी ऐसा नहीं कि नहीं बोलता, आज भी लोग बोलते हैं। हाल ही में देखा गया कि मालदीव के कुछ सदस्य, मतलब जो नेता हैं वहाँ के, उन्होंने किस प्रकार हमारे देश को बोला था, लेकिन उसके जवाब में मतलब उनको जवाब भी मिला और उनको पता भी चल गया कि हिंदुस्तान की औकात क्या है, ठीक है, ठीक है, उनको इसका पता भी चल गया। और जैसा कि इस समय जो मतलब नेता हैं, ठीक है, मोदी जी, उनका जो है एक पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है, मतलब उनकी कुछ कहीं ना कहीं तो इन लोगों से ज़्यादा ही है, ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों से ज़्यादा है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक तालाब है, जिस तालाब में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, ठीक है, मतलब बोले तो हद से ज़्यादा, लेकिन फिर भी कचरा है, जिसको, ठीक है, जो एक उस तालाब के साइड में एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है, एक दुकान है, ठीक है, उस तालाब के साइड में एक दुकान है, लेकिन ना तो उस तालाब पे कोई जाता है, ना तो उस तालाब पे कोई जाता है, ना तो उस दुकान पे। लेकिन ऐसा कुछ होता है कि वो दुकान वाला कुछ या तो चेंज करता है खुद को, या तो फिर उस दुकान में कोई चेंज नहीं करता है, कि वो दुकान का नाम सुन के वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, सिर्फ वो दुकान का नाम सुन के। लेकिन वो जब वो दुकान का नाम सुन के आते तो तालाब की तरफ उनका ध्यान कम जाता है, ठीक है। तो वो आते हैं, ठीक है, तो वो आते हैं। तो एक एग्जाम्पल है समझने वालों के लिए, जो समझ सकता है वो समझ जाए, जो नहीं समझ सकता है उनके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल उन्हीं लोगों के लिए। तो मतलब एक जो है दुकान है, तो उस दुकान को सुन के तालाब के पास सब लोग आते हैं, तो उस दुकान से मतलब जो भी लेन देन, जो भी वो रोज़गार करता है, वो वहाँ से सब लोग लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो दुकान वाला बहुत पैसा कमाता है, ठीक है। तो मान लो उसके पास तो मान लो उसके पास इतना पैसा हो जाता है, ठीक है, तो मान लो उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो जो है उस तालाब को सफाई रख सकता है या सफाई करवा सकता है। तो वही हमारे देश की भी एक एग्जांपल है मोदी जी, ठीक है, मतलब जो कि आगे आने वाले समय में ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा देश था उस पर कोई भी हमला करके चला जाता था और कोई जवाब नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो मानता हूँ हमारे देश में ऐसा नहीं कि हमला पहले नहीं होता था, मतलब पहले भी होता था, और ऐसा नहीं कि आज नहीं होता, आज भी होता है। लेकिन आज होता है तो उनको जवाब भी मिलता है। चलिए पुलवामा में हमला हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको एयर स्ट्राइक का हमला भी मिला। और ये जो चीज़ें होती है वो अपोजिशन वाली सिर्फ खोल के सबको बताती है, ठीक है, ये बताना भी ज़रूरी है। इससे हमारी सरकार मजबूत होगी तो मतलब वो सुरक्षित महसूस करेगी, और उसके बाद मतलब वो सीमाओं को मजबूत करेगी, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं जो हमले हुई, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में अब तक उससे भी बड़ी कई हमले हो चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने इस चीज़ को रोका, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को रोका जो कि कहीं नहीं बताया गया, ठीक है। अब हमको यहाँ ये चीज़ कहाँ से देखना है, नीतीश राजपूत ने एक वीडियो भी बनाया है, और कई नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ बने हुए हैं, ठीक है। तो हम मतलब रिसर्च करके देख सकते हैं कि हमारे देश की कुछ ऐसी अनसुनी हमले हैं देश पे। ओके, ये पार्ट इतना ही रहा। तो अब ये पार्ट पे ये है, अपने को 2 चीज़ खोजना है। क्या मतलब एक वो जो एक क्लिप है जैसे में राहुल गांधी बोलता है, वो ऊपर वाला आदमी बोलता है जय श्री राम, तो फिर वो बोलता है नॉट जय श्री राम, ओनली सिया राम। उसके बाद ये वाला जो राहुल गांधी के चैनल पर मिल जाएगा, मतलब कि ये बीजेपी चाहती है आप श्री राम बोलो और भूखे मरो, ठीक है, बस ख़त्म।